काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी स्वयं अपनी बातों पे कभी एक बात पे अड़ते नहीं हैं और उनका यही कहना बार बार कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ओम प्रकाश जी पहली बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए थे और तुरंत बाद जब उनका गठबंधन टूटा था तो वही ओम प्रकाश राजभर मंचों से घूम कर कहते थे कि जो राजभर समाज जो समाजवादी को वोट देगा वो गाली दे करके उन्होंने इंगित किया था। उसके बाद दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर सदन में जब बोलते हैं तो खड़ा होकर बोलते हैं जितना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है उतना राजभर समाज दारू पी करके क्या कर देता है। मैंने इस तरीके का वक्तव्य दे करके बार बार उन्होंने राजभर समाज को उन्होंने गाली देने का, धता देने का, यानी राजभर समाज को छोटा बताने का काम किया है। भाई माननीय ओम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश असेंबली के सदस्य हैं और उससे पहले आपने देखा होगा मैं भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मिला था, उसी क्रम में उनकी मुलाकात रही है। किस तरह देखते हैं? तमाम चर्चाएं हैं, उनकी भाजपा में भी आने की चर्चाएं हैं, वो सपा के साथ थे, क्या कहेंगे? देखिए ओम प्रकाश जी एक राजनीतिक संगठन चलाते हैं और इससे पहले आपने पूर्व के जितने भी चुनाव हैं उन्होंने आपने देखा है अपना अलग अलग अपने पार्टी का प्रयोग किया है। अब उनका मतदाता जो है विशेष करके राजभर समाज और उनके पार्टी के पदाधिकारी लगभग सारे लोग उनसे अपना विश्वास वापस ले रहे हैं और विश्वास टूटता दिख रहा है। आप देखेंगे उनके भाषणों में बार बार वो कहते हैं कि नौजवानों से मैं आग्रह करता हूँ, इनसे आग्रह करता हूँ कि सारे लोग अपना तेल भरा के अपना वो करके अपना खा के अपना पी के सब लोग आएँ। वो बार बार रैली को इंगित करते हैं, सावधान यात्रा नाम से कोई रैली करना चाहते हैं उसको इंगित करते हैं और फिर एक बार भीड़ दिखा करके अपने आप को बढ़ा करके और किन्हीं पार्टियों से सौदा करना चाहते हैं। तो ये पार्टियां क्यों नहीं समझती हैं? जैसे आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, पार्टियां क्यों हमेशा उनके मुगालते में आ जाती हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ये ओम प्रकाश से नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी के पहले से राजभर समाज के कल्याणार्थ और महाराजा सुहेलदेव जी के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आप जाके देखेंगे लाल बाग तिराहे पे महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाया और अभी 3-4 दिन पहले जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था इसी विषय पे उनको बधाई भी दिया। 3-4 दिन पहले एक तिराहा है, उस तिराहे का नाम सुहेलदेव तिराहा किया। उसके पहले आप देखेंगे एक गाजीपुर से दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन है ट्रेन सुहेलदेव के नाम से चलती है। उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री देश के आए थे गाजीपुर, हरी सभा में उन्होंने बड़ी सभा में एक डाक टिकट जारी किया। उसके पहले आप तमाम तरीके से जब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम तरीके से इंगित करते हुए भारतीय जनता पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के विचारों से ओतप्रोत हो करके और उन्हीं के जितना जो भी कार्य था, जिस प्रकार से जो कार्य थे, सारे कार्यों को पूरा करती चली आ रही है। नहीं तो ओम प्रकाश के आने से कहीं आप लोग नहीं घबरा जा रहे हैं? जितने राजभर बिरादरी के नेता हैं वो कहीं उनको डर नहीं लगने लगा कि ओम प्रकाश की वापसी हो जाए तो फिर हमारा कद पार्टी में क्या रहेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ा संगठन इस समय है। हिंदुस्तान में इस पार्टी का बराबरी करने के लिए कोई पार्टी नहीं है और जो लोग इस पार्टी की राजनीति करते हैं, मैं भी इस पार्टी में हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और कार्यकर्ता हूँ। रही बात उनका क्या है, मगर भारतीय जनता पार्टी हमें ऐसा नहीं लगता कि फिर उनको कभी मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी अब राजभर समाज को और राजभर समाज के साथ साथ अन्य जितने भी पिछड़े वर्ग के समाज हैं सबको बढ़ाने का और सबको मौका देने का काम करेगी। राजभर समाज को किस तरह से आप लोग समझा पा रहे हैं? वो तो एसटी में बिरादरी को ले जाने की बात कर रहे हैं, आप किस तरह से समझाने का? देखिए हम लोग राजभर समाज को हम लोग नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी राजभर समाज की एक टोली बना करके उनके बीच में पहुंच करके समीक्षा करने का काम हो रहा है कि राजभर समाज का शैक्षिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास कैसे हो, उनको रहने के लिए मकान, उनके लिए सड़कें, उनके लिए तमाम जितनी भी मौलिक अधिकार है उनको कैसे दिया जाए। एक संरचना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इस सरकार में हैं, इस बार की सरकार में राजभर समाज को कुछ न कुछ जरूर मौका मिलेगा, उनको कुछ न कुछ जरूर दिया जाएगा। ओम प्रकाश की पार्टी टूट रही है, वो कह रहे हैं कि अरे कुछ विरोधियों की ताकत है, वो पार्टी में फूट डालने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी स्वयं अपनी बातों पे कभी एक बात पे अड़ते नहीं हैं और उनका यही कहना बार बार कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ओम प्रकाश जी पहली बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए थे और तुरंत बाद जब उनका गठबंधन टूटा था तो वही ओम प्रकाश राजभर मंचों से घूम कर कहते थे कि जो राजभर समाज जो समाजवादी को वोट देगा वो गाली दे करके उन्होंने इंगित किया था। उसके बाद दूसरी बार ओम प्रकाश राजभर सदन में जब बोलते हैं तो खड़ा होकर बोलते हैं जितना उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है
उतना राजभर समाज दारू पी करके क्या कर देता है। मैंने इस तरीके का वक्तव्य दे करके बार बार उन्होंने राजभर समाज को उन्होंने गाली देने का, धता देने का, यानी राजभर समाज को छोटा बताने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बार बार राजभर समाज को हरिनारायण के रूप में, राजभर समाज को अनिल राजभर के रूप में, राजभर समाज को शिवपूजन राजभर के रूप में, राजभर समाज को विजय राजभर के रूप में, यानी कई प्रकार से आप देखेंगे संगठन हो या सरकार हो, सब में मौका दे करके राजभर समाज को उठाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। तो माना जाए कि राजभर समाज पूरी तरह से भाजपा के साथ है। राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है और महाराजा सुहेलदेव हिंदू राष्ट्र रक्षक कहे जाते थे, जो इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, और उन्हीं का वंशज राजभर समाज है। राजभर समाज पहले भी था, अब भी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और रहेगा।